हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के सर अपने वीडियो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के साथ आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके यूपी टेट सी टेट के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी, क्योंकि यही प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। देखना समझना ना भूलें। शुभकामनाओं सहित फ्रॉम आर के यूनिक एजुकेशन। इसका मित्रों एक और ख़ास बात है, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, ज़रूर देखें। प्रश्न नंबर 1, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। मित्रों, इसका उत्तर बताएं। 10 सेकंड का समय आपको दे रहे हैं, सोचकर बताएं। इसमें ऑप्शन तनाव होगा कि पिछड़ापन होगा कि डिसलेक्सिया होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो सोचकर बताएं। ये आपके टेट सी टेट परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोचकर बताएं मित्रों। तो इसका सही जवाब है मित्रों डिसलेक्सिया। अब हम आपसे दूसरा प्रश्न कर रहे हैं। इनमें ऑप्शन देखेंगे आप लोग और इसका उत्तर देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है। ऑप्शन ए आश्रित चर, ऑप्शन बी स्वतंत्र चर, ऑप्शन सी मध्य चर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही बताएं मित्रों। तो इसका सही जवाब मित्रों होगा आश्रित चर। अब प्रश्न नंबर 3, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि डैश डैश है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। 70 से कम, 70 से ऊपर, 80-100 के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बताएं मित्रों। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 70 से कम। प्रश्न नंबर 4, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। ऑप्शन ए बुद्धि स्तर में, ऑप्शन बी अभिवृत्ति में, ऑप्शन सी गतिवाही योग्यता में, ऑप्शन डी ए सभी। बताएं मित्रों, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए परीक्षा में के लिए। तो इसमें ऑप्शन तीनों सही होंगे, अर्थात बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में। तो इसका आंसर डी सही होगा, ए सभी। प्रश्न नंबर 5, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। ऑप्शन ए पारंपरिक अनुकूलन, ऑप्शन बी मनोविज्ञान, ऑप्शन सी वातावरण, ऑप्शन डी मनोदैहिक। सोच लें मित्रों और बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा पारंपरिक अनुकूलन। प्रश्न नंबर 6, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है।
ऑप्शन ए उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है। ऑप्शन बी समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। ऑप्शन सी समस्याओं का हल अभ्यास से लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बताएं मित्रों। तो ये तीनों कथन ए बी सी तीनों कथन सही नहीं हैं, अर्थात इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 7 शारीरिक विकास का क्षेत्र है। स्नायुमंडल, बी मांसपेशियों की वृद्धि, सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डी ए सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? तो शारीरिक विकास के क्षेत्र में स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और ऑप्शन डी देख रहे हैं आप, ए सभी। तो ये सभी सही होंगे, अर्थात ऑप्शन डी सही होगा। ये तीनों शारीरिक विकास में आते हैं, स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। प्रश्न नंबर 8 निम्न में कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? ऑप्शन ए भूख, ऑप्शन बी पुरस्कार, ऑप्शन सी रुचि, ऑप्शन डी विश्राम। तो बताएं। तो इसका सही उत्तर होगा रुचि। प्रश्न नंबर 9 तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश डैश की आयु पर। बच्चे तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण करने लगते हैं कितनी उम्र में? तो ये देखना है मित्रों। तो इसमें उम्र है ऑप्शन ए 7 वर्ष, ऑप्शन बी 11 वर्ष, ऑप्शन बी सी 9 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। बताएं। तो इसका आंसर होगा 11 वर्ष, जिसमें बच्चे तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होने लगता है बच्चों का। प्रश्न नंबर 10 निम्न में कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए मानक, ऑप्शन बी निर्माणात्मक, ऑप्शन सी योगात्मक, ऑप्शन डी सीसीई। तो इसका उत्तर बताएं मित्रों। तो इसका उत्तर ऑप्शन ये होगा मानक। ये मूल्यांकन के प्रकार में नहीं आता। प्रश्न नंबर 11 इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऑप्शन ए शैशव, ऑप्शन बी उत्तर बालकाल, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो इसका बताएं मित्रों। तो इसका सही जवाब होगा उत्तर बाल्यकाल। क्वेश्चन नंबर 12 प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? ऑप्शन ए संबंधन, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी उपलब्धि, ऑप्शन डी आक्रामकता। तो इसका सही जवाब बताएं। तो इसका सही जवाब होगा उपलब्धि। प्रश्न नंबर 13 व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया।
मन ने, सैल्डन ने, हिप्पोक्रेटस ने, कैटल ने। तो इसका मित्रों उत्तर बताएं। तो इसका आंसर होगा हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। चौदह, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। ऑप्शन ए समस्या समाधान विधि, ऑप्शन बी रक्षात्मक यांत्रिकता, ऑप्शन सी व्यक्तिगत विधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर होगा मित्रों रक्षात्मक यांत्रिकता, जो कि बी सही है। प्रश्न 15, निम्न में कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? बताएं। समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। तो इसका उत्तर बताएं। तो इसका उत्तर सही होगा मित्रों अभिप्रेरणा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। प्रश्न नंबर 16, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए अल्फ्रेड बिने ने, ऑप्शन बी स्पीयरमैन ने, ऑप्शन सी गिलफोर्ड ने, ऑप्शन डी थ्रस्टन ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्पीयरमैन ने। प्रश्न नंबर 17, निम्न में कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि का अभाव, ऑप्शन बी शारीरिक दोष, ऑप्शन सी विशिष्ट पिछड़ापन, ऑप्शन डी स्वस्थ वातावरण। तो इसका सही आंसर होगा मित्रों ऑप्शन डी स्वस्थ वातावरण। प्रश्न नंबर 18, NCE 2005 बल देता है। ऑप्शन ए करके सीखने पर, ऑप्शन बी रटने पर, ऑप्शन सी समस्या हल करने पर, ऑप्शन डी ए सभी। तो इसका सही आंसर बताएं मित्रों। तो ऑप्शन ए सही होगा करके सीखने पर NCE 2005 बल देता है। नंबर 19, RT एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं 40, 42, 45, 48। तो इसका आंसर बताएं मित्रों। इसका आंसर होगा सी 45। प्रश्न नंबर 20, डैश डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। 3 अथवा 4 वर्ष, 6 अथवा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर 3 अथवा 4 वर्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 21, अधिगम अंतरण का थार्नाइक सिद्धांत कहा जाता है। समानता सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी सही होगा अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 22,
वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था? वुडवर्थ, रॉस, एनास्टसी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा मित्रों? तो इसका आंसर रॉस होगा, क्योंकि इन्हीं मनोवैज्ञानिक ने बताया था कि वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 23, चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है। ऑप्शन ए ज्ञानात्मक, ऑप्शन बी भावात्मक, ऑप्शन सी क्रियात्मक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ज्ञानात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 24, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव, नंबर 2 भाषा, सी तर्क, नंबर डी समस्या। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, समस्या। क्वेश्चन नंबर 25, अभिप्रेरणा वर्णित होती है। ऑप्शन ए ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, ऑप्शन बी भावात्मक जागृति द्वारा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों भावात्मक जागृति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों का ग्रहण करने की योग्यता होती है। ऑप्शन ए पिछड़े हुए, ऑप्शन बी प्रतिभाशाली, ऑप्शन सी मानसिक रूप से पिछड़े, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन बी प्रतिभाशाली। क्वेश्चन नंबर 27, बाह्य आभार के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। ऑप्शन ए गहन दृष्टिकोण, ऑप्शन बी सतही दृष्टिकोण, ऑप्शन सी मानकीय दृष्टिकोण, ऑप्शन डी प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सतही दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? ऑप्शन ए सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, ऑप्शन बी सृजनशीलता को पोषित करने के अवसर नहीं मिलना, ऑप्शन सी रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, ऑप्शन डी विद्यालय में पक्षतापूर्ण वातावरण का सामना करना। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन ए सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? ऑप्शन ए शैक्षिक उद्देश्य, ऑप्शन बी मूल्यांकन, ऑप्शन सी शिक्षण अनुभव, ऑप्शन डी अधिगम अनुभव। तो इसका राइट आंसर मित्रों आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर मित्रों होगा शिक्षण अनुभव। क्वेश्चन नंबर 30, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया विनय ने, ऑप्शन बी रीड ने, ऑप्शन सी टर्मन ने, ऑप्शन डी कैटेल ने। तो इसका राइट आंसर बताएं मित्रों। तो बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित टर्मन ने किया था, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन सी सही होगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है मित्रों, क्योंकि मैंने इस प्रकार के प्रश्न कई वर्ष की प्रतियोगी परीक्षाओं
के क्वेश्चन को लेकर के उसके आंसर को सर्च किया है। उसके बाद मैं ये दे रहा हूँ, आप ज़रूर पढ़ें, लाभ उठाएं, सफलता पाएं, यही हमारी कामना है।